किसान भाइयों नमस्कार। ये आप देख रहे हैं मैसी 245 DI और मैशियो रूटावेटर के द्वारा किसान भाई ने इस खेत में पत्ती जोती थी। ये हिस्सा तो कल रात में जोता गया था और जैसे किसान भाई के पास में रूटावेटर होता ही है, ज़्यादातर किसानों के पास में रूटावेटर आपको मिल जाएगा, तो किसान भाई पत्ती जोत सकते हैं। इसमें कल रात 2 बार रूटावेटर चला दिया गया था और अब ये तीसरी बार अगले दिन शाम को जुताई कर रहे हैं। कल इसमें गेहूं बोए जाएंगे। उधर पत्ती जोत के गेहूं बो दिए गए हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। उधर बहुत ही अच्छे गेहूं उग गए हैं और अब आधे खेत में इधर गेहूं बोए जा रहे हैं। शाम का समय हो गया है, चारों तरफ लाइटें जल गई हैं और परिंदे भी अपने घर जाने लगे हैं। करीब 5:45 का समय हो रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है। काफ़ी अच्छी जो है सर्दी पड़ रही है इस बार। अभी तक जो है किसान भाई जो है काफ़ी गन्ना जो काट के गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं थोड़ा पछेता हो जाता है। इसलिए हमारे इन क्षेत्रों में 226 गेहूं के बीज की बुआई की जाती है गन्ना काटने के बाद में, क्योंकि जो आलू के खेत हैं वो तो ज्वार के ज़्यादातर और जो मुंजी के धान के खेत होते हैं उनमें आलू लगता है। और किसान भाई गेहूं जो बोते हैं वो गन्ना काट के ही बोते हैं। दोराड़ा शुगर मिल है अपना। किसान भाई काफ़ी अच्छी जुताई करते हुए रोटावेटर से अब ये फाइनल हो जाएगा। कल इसमें बीज खाद बिखेरेंगे और जो इसकी थोड़ी बहुत लेवलिंग है वो भी कर देंगे, तो उससे बेनिफिट मिलेगा। बहुत से किसान भाइयों ने ये बात गौर भी करी होगी कि जैसे धान चावल का जो बचे हुए अवशेष जलाने पे और गन्ने की पत्ती जलाने पे सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, लेकिन रोक लगने से पहले भी कुछ किसान भाई ऐसे रहे हैं जिन्होंने ट्रैक्टर, रूटावेटर और मल्चर के द्वारा जो कि सूखी पत्ती को खाद के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्हीं किसानों की वजह से हम भी इम्प्रेस हुए और जो हमने रिज़ल्ट देखे वो हमें काफ़ी अच्छे लगे। तो फिर हमने भी यही आजमाया कि बहुत ज़्यादा गोबर की खाद खरीदने से बढ़िया है कि अपनी जो गन्ने की पत्ती है 2-3 साल की जो है, जैसे इस खेत में तीसरी बार की पेडी ख़त्म हुई है, क्यों ना अपने ट्रैक्टर रूटावेटर से ही पत्ती जोत के देखी जाए। तो दोस्तों जैसे ही पहली बार उधर जोती थी तो लगा था कि नहीं काबू में आएगी, लेकिन जैसे दूसरी बार जोती फिर तीसरी बार जोती, क्योंकि दोस्तों अगर आप पत्ती जलाते भी हो तो 2 बार तो रूटावेटर आपको गेहूं का मुड्डा, मतलब गेहूं से पहले गन्ने का मुड्डा जोतने के लिए 2 बार तो आपको रूटर चलाना ही चलाना है।
तो इसमें बस एक बार ही फालतू चलाना पड़ता है, जैसे ये अब चला रहे हैं। कल इसमें 2 बार चला के चले गए थे और तीसरी बार में पत्ती बिल्कुल ख़त्म है। अब इसमें कल टीजर चलेगा, जो कि आप देख लेना, वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। और फिर ये भी दिखाएंगे कि किस तरह का गेहूं खेत में पैदा हो रहा है। उसी हिसाब से किसान भाई एक दूसरे को देखकर अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें भी कुछ भाइयों ने कुछ आइडिया हमने अपने पास से लगाया, क्योंकि दोस्तों अब ये जितने भी आधुनिक कृषि यंत्र हैं, ये आधुनिक होने के साथ साथ में महंगे बहुत हैं। तो इनकी भरपाई हर किसान नहीं कर सकता, हर किसान के बस का नहीं है खरीदने। इसीलिए सरकार ने हर गांव के साथ में हर गांव को एक एक 2 जो है मल्चर दिए हैं। तो जो मल्चर दिए हैं वो मल्चर ग्राम पंचायत के हैं, किसान भाइयों को मिलते हैं। लेकिन उन मल्चरों का जो लोड है वो इतना है कि जिस तरह से हमने अपने रूटावेटर से अपनी पत्ती जोत ली है, ट्रैक्टर पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ा। ये 50 हार्स पावर ट्रैक्टर है। लेकिन अगर हम जैसे ठेकेदारों की पत्ती रहती है, बेशुमार पतैड़ रहता है खेत में, ऊंचे ऊंचे गुद्दे रहते हैं, जैसे इसमें भी थे, तो उस हिसाब से किसान भाइयों दोस्तों अगर हम इस पर मल्चर चलाते तो ये रैंकता, रम भागता, लोड पड़ता, इस पर गर्म होता, तेल भी ज़्यादा फूकता। फिर क्या होता कि उसमें जुताई नहीं हो पाती, वो एक तरह का गदगदा हो जाता है मल्चर का। मल्चर महंगा भी है, अगर हम अपना भी ख़रीदना चाहें तो बहुत महंगा है, 1 लाख से ऊपर का ही है शायद। तो उसी हिसाब से सरकार जो है किसानों की सहूलियत के लिए सब्सिडी भी देती है। लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत काम हो जाते हैं किसान के पास में। किसान इतने पतैड़ को काबू नहीं कर पाता और किसान फिर घबरा जाता है। इसीलिए किसान घबराहट में पत्ती फूंकता है। लेकिन अगर इस घबराहट को भी ना देखें और पुराने समय को देखें तो बहुत पुराने समय से, जब से कभी गन्ने की खेती आई है, पत्ती फार्मों में भी और किसानों के पास में भी फूंकती आई है। कई पीढ़ियों से पत्ती फूंकती आई है, तो इसलिए किसानों को फूंकने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो पर्यावरण प्रदूषण के नियम के अंतर्गत जो पत्ती फूंकने पर रोक है, उसका सबसे बढ़िया समाधान ट्रैक्टर रूटावेटर है। लेकिन दोस्तों एक बात गौर करने की ये भी है कि बहुत किसानों के पास में आज भी ट्रैक्टर रूटावेटर नहीं है, और वो भी गन्ने के बाद में ही गेहूं बोते हैं। तो वो इतना जो है बेचारे घबराहट के मारे के बहुत ज़्यादा हम पर चार्ज लग जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसीलिए वो घबराहट के मारे फिर वारी सवेरी फूंक के पत्ती और कर देते हैं कि भाई ट्रैक्टर वाले को वहीं बुला के भाई झेड़ पैड़ कर दे, कभी हम पकड़े जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप चेत जाएं और बहुत ज़्यादा तो घास की स्प्रे खेतों में ना करें, बिल्कुल घास को जलाएं ना। मौसमी घास पैदा होती है, मृदा शक्ति को बढ़ाती है, ख़त्म हो जाती है। एक अपनी पत्ती को ज़रूर, जो मुंजी के पूले हैं, जो ऊपर से कंबाइंड भी काटती है, और पूले जो हैं उन्हें जो है आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छा खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रैक्टर रूटावेटर के द्वारा। ये देखो किसान भाई ने, जो कि हमारे छोटे भाई हैं बबलू पूनिया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह अपने खेत को काबू में कर लिया। और आगे के लिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे कायम हो गया कि पत्ती जोत के भी गेहूं पैदा करे जा सकते हैं। और वो कहावत भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई तुम्हारे तो अपना रूटावेटर है, तुम तो कितनी देर चला लो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ट्रैक्टर में भी महंगा डीजल फूक रहा है। लेकिन 2 बार 3 बार तो रूटावेटर आपको करवाना ही है, क्योंकि पत्ती जलाने के बाद में किसान भाई एक बार रूटावेटर करवा के धोरे धारे करते हैं चारों तरफ के, और बीज बखेर के फिर 2 बार रूटर करवाते हैं। तो 3 बार तो रूटावेटर जब भी हो गया, और 3 बार में इसने जब भी ख़त्म कर दी। अब हम इसमें सुबह जो है धोरे हमने कर दिए हैं। अब हम इसमें सुबह टीलर चला के बीज बखेर के और जो है ठा के 2 बार या 1 बार, जब भी जैसे भी टीलर से या रूटावेटर से करके कल इसमें गेहूँ बो देंगे। वो आपको दिखाएंगे, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। अब हम चलते हैं लकड़ी भर के। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको सुझाव हो ज़रूर दें। मैं पुनीत पूनिया, पापा जी की तरफ से, सोमवीर सिंह पूनिया की तरफ से, ये
वीडियो बना रहा हूँ, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जो भी आपका सुझाव हो ज़रूर दें और अपने अच्छे विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।